नमस्ते दोस्तों, स्वागत है आपका आज के इस नए वीडियो में। आज के इस वीडियो में हम भारत डायनामिक्स लिमिटेड यानी बीडीएल के क्वार्टर थ्री के नंबर्स को थोड़ा ग्राउंडेड तरीके से समझने की कोशिश करेंगे। कंपनी ने अपने क्वार्टर थ्री के नंबर्स डिस्क्लोज कर दिए हैं और इस बार के आंकड़े इसलिए चर्चा में है क्योंकि मार्केट का एस्टिमेट और एक्चुअल नंबर में बहुत डिफरेंट साफ नज़र आ रहा है। तो चलिए देखते हैं कि कंपनी के नंबर्स कैसे रहे हैं। फिलहाल अगर कारोबार की बात करेंगे तो भारत डायनामिक्स लिमिटेड 1537 के ऊपर ट्रेड कर रहा है, लगभग 0.44% के मामूली बढ़त के साथ क्लोज हुआ है। तो चलिए देखते हैं नंबर्स कैसे रहे। रिजल्ट जानने से पहले कंपनी की तरफ से एक अपडेट आया है, वो है डिविडेंड को लेकर। तो कंपनी ने इस बार लगभग 4 रुपये 50 पैसे पर शेयर का डिविडेंड अनाउंस किया है और रिकॉर्ड डेट रखी गई है 9 फरवरी 2026, यानी 9 फरवरी से पहले अगर आपने बीडीएल के शेयर आपके अगर डीमैट अकाउंट में होल्ड करके बैठे तो आपके लिए ये डिविडेंड मिलेगा। अगर आपने 9 फरवरी के बाद अगर शेयर होल्ड किया या डीमैट अकाउंट में होगा तो आपको ये डिविडेंड नहीं मिलेगा। अब अगर हम कंपनी के फाइनेंशियल परफॉर्मेंस पर आते तो दोस्तों सबसे पहले मैं बताना चाहता हूँ कि ये जो नंबर्स है वो लैक्स में है, मैं इसे सीआर में कन्वर्ट करके बताने वाला हूँ। तो सबसे पहले रेवेन्यू की बात करना जरूरी हो जाता है। इस क्वार्टर में रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन से कंपनी का टोटल रेवेन्यू करीब 566 करोड़ रुपए रहा है। पिछले साल इसी क्वार्टर में यही रेवेन्यू लगभग 832 करोड़ रुपए था, यानी ईयर ऑन ईयर बेसिस पर लगभग 33% की गिरावट दिखती है। अगर पिछले क्वार्टर से कंपेयर करें जहां रेवेन्यू 1147 करोड़ रुपए के आसपास था, तो गिरावट और भी ज़्यादा साफ नज़र आती है। आमतौर पर डिफेंस सेक्टर की कंपनियां को क्वार्टरली नहीं बल्कि ईयर ऑन ईयर पर्सपेक्टिव से देखा जाता है, लेकिन उसके बावजूद ये नंबर्स कंफर्ट नहीं देती। मार्केट को उम्मीद थी कि कंपनी की स्ट्रांग ऑर्डर बुक का असर रेवेन्यू में दिखेगा। एनालिस्ट का अनुमान था कि रेवेन्यू करीब 1040 करोड़ के आसपास आ सकता है, लेकिन एक्चुअल नंबर्स आए हैं वो एक्सपेक्टेशन से काफ़ी नीचे है। अब अगर हम खर्चे यानी एक्सपेंसेस की बात करें तो पिछले साल जहां खर्चे 723 करोड़ रुपए थे, वही इस बार ये घटकर लगभग 560 करोड़ रुपए हो गए हैं। खर्चों में कमी जरूर आई है, लेकिन रेवेन्यू में जो बहुत बड़ी गिरावट हुई है उसकी वजह से इसका फायदा बॉटम लाइन तक नहीं पहुंच पाएगा। प्रॉफिट की बात करें तो यहाँ कमजोरी और ज्यादा साफ दिखाई देती है। पिछले साल इसी क्वार्टर में कंपनी ने करीब 147 करोड़ रुपए का मुनाफा कमाया था, जो इस बार घटकर सिर्फ 73 करोड़ रुपए रहेगा, यानी ईयर ऑन ईयर बेसिस पर लगभग 50% की गिरावट है। मार्केट को उम्मीद थी प्रॉफिट कम से कम 180 करोड़ रुपए के आसपास रहेगा, लेकिन एक्चुअल नंबर्स उससे काफ़ी पीछे रह गए। इसी का असर मार्जिन पर भी पड़ा है, जो पिछले साल करीब 17.67% था और अब घटकर लगभग 12.69% हो गया है। ईपीएस भी 4.10 पैसे से फिसल कर करीब 2 रुपये के आसपास आ गया है। ओवरऑल पिक्चर को और वीक बनाता है। अब दोस्तों टेक्निकल लेवल की बात करेंगे तो 1431 से लेकर 1311 का जो सपोर्ट जोन है वो इस शेयर के लिए एक इम्पॉर्टेंट जोन की तरह काम करेगा, क्योंकि यहाँ से एक रिवर्सल आने के चांसेस है। अगर रिजल्ट खराब होने का अगर मार्केट ने इफेक्ट दिखाया तो 1300 के लेवल से एक बाउंस देखने को मिल सकता है, लेकिन अगर 1311 के नीचे ही खुलता है और नीचे चला जाता है तो नीचे के लेवल्स भी ओपन हो सकते हैं। फिलहाल स्टॉक हाई वैल्यूएशन पर ट्रेड कर रहा है क्योंकि इंडस्ट्री का पी लगभग 60 के आसपास है और शेयर का जो बीडीएल शेयर का है उसका पी लगभग 86 के आसपास है, यानी हाई वैल्यूएशन पर ट्रेड कर रहा है, तो उसकी वजह से भी नीचे आने के चांसेस है। और प्राइस एक्शन देखेंगे तो लगभग ये 3 कैंडल रेड बनी है, ये एक रेड, ये एक रेड और ये कंटिन्यू पैटर्न बन रहा था। अभी ये इसने कंसोलिडेशन फेज में चला गया, यानी रेंज बाउंड हुआ। अब ये फिर से रैली नीचे की तरफ देखने को मिल सकती है। प्राइस एक्शन भी नेगेटिव साइड में चल रहा है। फंडामेंटल्स भी नेगेटिव है, यानी वैल्यूएशन भी काफ़ी हाई है और नेगेटिव माइनस यानी जो रिजल्ट आए क्वार्टर थ्री के वो भी नेगेटिव आए। तो तीनों बातें मिलकर शेयर नीचे जाने के लिए अभी रेडी है। तो दोस्तों ओवरऑल देखा जाए तो स्ट्रांग ऑर्डर बुक होने के बावजूद इस तरह के वीक क्वार्टरली नंबर्स आना थोड़ा अजीब लगता है, क्योंकि कंपनी के पास ऑर्डर बुक भरी पड़ी है। जब मार्केट की नज़रें आने वाले बजट पर टिकी हुई है, अगर बजट में डिफेंस सेक्टर के लिए कोई पॉजिटिव अनाउंसमेंट होती है तो इन स्टॉक को शॉर्ट टर्म में सपोर्ट मिल सकता है, लेकिन अगर डिफेंस को लेकर बजट में कोई खास क्लियरिटी या बड़ा पुश नहीं आता तो
बीडीएल और कोचियन शिपयार्ड जैसे कंपनियां शॉर्ट टर्म में खुद को संभाल नहीं पाएगी। फिलहाल सिचुएशन यही है कि शॉर्ट टर्म में रिस्क बना हुआ है और मार्केट का रिएक्शन काफ़ी हद तक बजट और लॉन्ग टर्म आउटलुक पर डिपेंड करेगा। अब देखना होगा कि आने वाले दिनों में इस रिजल्ट को मार्केट कैसे रिएक्ट करता है। तो दोस्तों ये थी आज की Q3 बीडीएल की रिजल्ट अपडेट। आई होप आपको ये वीडियो कुछ इन्फॉर्मेटिव वैल्यूएबल लगा। तो चैनल को सब्सक्राइब, वीडियो को लाइक और अपने दोस्तों के साथ शेयर करें ताकि यह जानकारी ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक पहुंच सके। तो चलिए मिलते हैं किसी नेक्स्ट अपडेट के साथ, तब तक के लिए धन्यवाद।